Hello बच्चों, let's read the following question. Explain the term drift velocity of electrons in a conductor. हमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है. Hence obtain the expression for the current through a conductor in terms of the drift velocity. Then हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में कंडक्टर के थ्रू करंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हम अंडरस्टैंड करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे मूव करवाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. लेट अस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट कर रहे हैं, तो ई किस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा. तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, मूव करेंगे. नेगेटिव उनको रिपेल करेगा, पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा, तो उनका जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है. नाउ लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक कंडक्टर है, तो हम उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं. ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो गया. नाउ लेट अस कंसीडर कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, L है. अब इसको हम एक बैटरी के साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और इस तरीके से ये उसका नेगेटिव टर्मिनल को रेफर करता लाइन हो गया. जो छोटा लाइन होता है वो नेगेटिव को रेफर करता होता है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, मूव करता है. अब ये वाला जो साइड है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये वाला जो साइड है वो नेगेटिव हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या करेंगे, मूव करेंगे. वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to direction of electric field. In a direction opposite to direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे एवरेज वेलोसिटी के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे. दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नेम देते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय VD. जो सबस्क्रिप्ट D है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब हमें करंट का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करंट जो है लेट अस से वो I फ्लो कर रहा है. अब जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम n कंसिडर कर लेते हैं. स्मॉल n हियर डिनोट्स number of electrons per unit volume. number of electrons per unit volume. तो अगर हमें टोटल नंबर निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इसके साथ हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे. अब वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर कर देंगे. कंडक्टर का लेंथ हमने क्या कंसिडर किया है, L कंसिडर किया है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम A कंसिडर कर लेते हैं, तो A इंटू L हमारे पास वॉल्यूम हो गया. तो इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन चार्ज से. E जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो टोटल चार्ज आ गया. लेट अस से टोटल चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो Q हमारे पास हो गया NE A into L के इक्वल. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1. अब अगर हम टाइम की बात करें, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, टाइम इलेक्ट्रॉन कितना लेगा उसको सपोज हम T से कंसिडर कर रहे हैं, तो L डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन अगर कवर कर रहा है उसका जो स्पीड है वो VD है, तो टाइम कितना होगा, लेंथ कवर्ड बाय जितना उसका स्पीड था. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. करंट को हमने I से डिनोट किया है एंड ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया. तो I किसकी इक्वल आ जाएगा, Q की जगह पे वैल्यू आ गया NE A इंटू L अपॉन में T की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, L अपॉन VD.
एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वीडी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई का वैल्यू आ गया एन ई ए इंटू वीडी। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया करंट के मैग्नीट्यूड के लिए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ वीडी। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।